हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री सार वीसी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, नोट्स अच्छे से बना रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज के बारे में। इसके पहले हमने टिलेज से संबंधित बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी ले ली, कवर कर ली है, जिसमें प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज, टिलेज किसने दिया, ये सभी चीज़ें जान ली हैं। आज हम बात करेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज, जिसमें हमारा आता है मिनिमम टिलेज और जीरो टिलेज, इसके बाद में स्टेबल मल्च टिलेज। तो इन सभी के बारे में एक एक करके बहुत ही अच्छे से बात करेंगे। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहना और इसके बाद हम आपको नोट्स प्रोवाइड भी करा देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम टिलेज के बारे में। मिनिमम टिलेज, पहली बात तो यहाँ पर देख लेते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट, यानी कुछ ऐसा किया जा रहा है जो कि पहले हम नहीं कर रहे थे, या कुछ हमारा बेनिफिट हो रहा है मॉडर्न कॉन्सेप्ट से। तो इसलिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट आपका तैयार किया गया, जिसमें आपका आता है मिनिमम टिलेज। तो सबसे पहले हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि फादर ऑफ मिनिमम टिलेज। तो जो मिनिमम टिलेज के फादर हैं वो हैं एडवर्ड फाल्कनर, जो कि आपके कंपटीटिव एग्जाम में सीधे तौर पर पूछ लिया था, एडवर्ड फाल्कनर। और अगर हम बात करें कि मिनिमम टिलेज आपका स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो मिनिमम टिलेज जो कॉन्सेप्ट था आपका, ये स्टार्ट हुआ था यूएसए से। स्टार्टेड इट फ्रॉम यूएसए, यानी अमेरिका से आपका मिनिमम टिलेज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। और क्यों स्टार्ट हुआ था ये भी लिख लीजिए, ड्यू टू स्टीप राइज ऑफ oil prices in 1974। क्या हुआ था कि अमेरिका में जो आपका फ्यूल है, जो ट्रैक्टर या मशीनरी में पड़ता है, उसका प्राइस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया 1974 के दौरान। तो क्या हुआ, जो भी टिलेज ऑपरेशन करते थे तो मशीनरी के द्वारा करते थे, तो वहां पर तेल या ऑयल ज्यादा लगता था, तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गई लोगों की। तो उन्होंने एक अपना नया जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट डेवलप किया, मिनिमम टिलेज का। तो यह स्टार्टिंग का मेन रीजन था कि मिनिमम टिलेज का कॉन्सेप्ट क्यों स्टार्ट हुआ और कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये सभी चीजें आप अच्छे से याद रखना। इसके बाद हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन, तो यहाँ पर डेफिनेशन लिख लीजिए। मिनिमम टिलेज, मिनिमम टिलेज, मिनिमम टिलेज is a type of modern tillage in which and reduced tillage at minimum level, which is necessary, which is necessary for prepare good seed bed, seed germination, and to provide better condition for growth of plants।
ये हमने इंग्लिश में डेफिनेशन लिख ली है, जो कि काफी सिंपल डेफिनेशन है, आप लोग इसे अच्छे से नोट भी कर सकते हैं। तो जो मिनिमम टिलेज की आपकी डेफिनेशन है वो कहती है कि मिनिमम टिलेज इज एम टू रिड्यूसिंग टिलेज ऑपरेशन एट मिनिमम लेवल नेसेसरी फॉर इंश्योरिंग अ गुड सीड बेड फॉर रैपिड जर्मिनेशन या फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स। इसको हिंदी में ऐसे समझ लीजिए कि मिनिमम टिलेज के अंतर्गत क्या करते हैं कि हम टिलेज ऑपरेशन को कम करते हैं। जो कि आपका कन्वेंशनल टिलेज में ज्यादा जुताइयां करते थे, ज्यादा टिलेज ऑपरेशन करते थे, तो उसको हम यहाँ पर कम करते हैं। कितना कम करते हैं कि जहां से हमारा विच इज नेसेसरी टू प्रिपेयर गुड सीड बेड, यानी इतना हम टिलेज ऑपरेशन को कम करते हैं कि जहां से हमारा क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो सीड बेड है वो भी हमारी अच्छी बन जाए, सीड जर्मिनेशन भी अच्छा हो, और प्लांट को ग्रोथ करने के लिए अच्छी कंडीशन भी उसको प्राप्त हो जाए। तो इस लेवल तक हम मिनिमम टिलेज में टिलेज ऑपरेशन को रिड्यूस करते हैं, यानी कम कर देते हैं। और इसमें एक और खास बात रहती है, उसको यहाँ पर लिख लीजिए आप, क्रॉप रेजिड्यू ऑन सोयल सरफेस। तो जो मिनिमम टिलेज होता है इसमें आपका सोयल सरफेस पर 30 से 50% क्रॉप रेजिड्यू रह जाता है, 30 to 50%। तो मिनिमम टिलेज में क्या करते हैं, जब टिलेज ऑपरेशन को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, तो उसके दौरान क्या होता है 30 से 50% हमारा क्रॉप रेसिड्यू, जो कि क्रॉप रेसिड्यू जो पिछली क्रॉप लगी होती है उसको काटने के बाद जो भी हमारा फसल अवशेष सॉइल पर बचता है, तो उसका 30 से 50% फसल अवशेष हमारा मिनिमम टिलेज के अंतर्गत क्या रहता है, फील्ड पर ही लगा रहता है, जो कि धीरे धीरे उसी फील्ड में डिकम्पोज हो जाता है, जिससे ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट की मात्रा बढ़ती है हमारी मिनिमम टिलेज में, जिसको हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत। ये डेफिनेशन और ये अच्छे से आप नोट कर लेना है सभी चीजें। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमम टिलेज। इसके बाद हम जीरो टिलेज के बारे में बात करेंगे, देन बात करेंगे आपकी स्टेबल मल्च टिलेज। ये जो कि मोस्ट ऑफ द आपका है एमएससी एग्रोनॉमी का, जहां पर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज के बारे में बात की जाती है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है मिनिमम टिलेज और जीरो टिलेज। ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए, या इसे हम बेनिफिट्स भी कह सकते हैं। तो नंबर 1 आपका है सेविंग ऑफ मनी। तो मैं ये सभी जो भी यहाँ पर पॉइंट लिख दूंगा इनको बोल दूंगा, आप अच्छे से नोट कर लेना। तो सबसे पहले का है सेविंग ऑफ मनी। जब कन्वेंशनल टिलेज के अंतर्गत हम या इंटेंसिव टिलेज के अंतर्गत ज्यादा टिलेज ऑपरेशन करते थे, तो वहां पर ज्यादा मशीनरी का उपयोग होता था, ज्यादा हमारा जो है फ्यूल लगता था, ऑयल लगता था, तो वहां पर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी ज्यादा आती थी। लेकिन यहाँ पर हम टिलेज ऑपरेशन को रिड्यूस करते हैं, मिनिमम लेवल तक करते हैं, तो हमारा क्या होगा कि मनी या कॉस्ट जो है हमारी कम लगेगी। तो पहला ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, यह बेनिफिट हो गया सेविंग ऑफ मनी। अगला आपका हो गया सेविंग ऑफ लेबर। जब कम टिलेज ऑपरेशन करेंगे तो वहां पर क्या होगा कि हमारा लेबर रिक्वायरमेंट है वो भी कम होगी, तो लेबर की भी जरूरत हमें कम पड़ेगी। अगला हम बात करेंगे सेविंग ऑफ टाइम। फिर से वही बात कि जब हम टिलेज ऑपरेशन कम करेंगे, कम मात्रा में टिलेज ऑपरेशन अपनाएंगे, अडॉप्ट करेंगे, और लेबर भी कम लगेंगे, तो वहां पर हमारा समय की भी बचत होगी। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे आपका लेस सॉइल कंपैक्शन देन कन्वेंशनल टिलेज। कन्वेंशनल टिलेज को हम इंटेंसिव टिलेज भी कहते हैं। तो जब कन्वेंशनल टिलेज हम करते हैं तो वहां पर ज्यादा टिलेज ऑपरेशन करते हैं सेम फील्ड पर, तो वहां पर हमारी सॉइल कंपैक्ट हो जाती है, यानी ठोस हो जाती है। जब मशीनरी ज्यादा चलेगी किसी एक स्थान पर,
तो सिंपल सी बात है कि वहां की सोयल कंपैक्ट हो जाएगी, ठोस हो जाएगी। लेकिन जब हम टिलेज ऑपरेशन वही कम करेंगे, कम मशीनरी चलेगी हमारी सोयल के ऊपर, तो हमारी सोयल क्या होगी, कंपैक्ट कम होगी या लूज होगी। तो ये भी एक आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। अगला यहाँ पे लिख लीजिए कि increase organic matter due to in situ decomposition। increase organic matter, OM लिखे था, इसका मतलब था organic matter। तो increase organic matter in the soil due to in situ decomposition। तो सबसे पहले बात कर लेंगे इन सीटू डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो इन सीटू डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कोई भी स्टबल या कोई भी क्रॉप रेसिड्यू जहां पर लगा हुआ है वहीं पर वो सॉइल में मिक्स हो जाए, या उसका जो है उसी में पलट दिया जाए, इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए। तो वहां पर जब वो डिकम्पोज होता है तो ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में मिल जाता है। तो इन सीटू का मतलब जहां पर कोई चीज लगी हो वहीं पर उसको इनकॉर्पोरेट करना। तो इससे क्या होगा, जब हमने बताया कि 30 से 50% ऑर्गेनिक सॉइल कवर रहता है हमारा या क्रॉप रेसिड्यू सॉइल पर लगा रहता है मिनिमम टिलेज के अंतर्गत, तो वो जब धीरे धीरे डिकम्पोज होगा क्रॉप में तो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बढ़ेगा मिनिमम टिलेज के अंतर्गत। तो ये भी एक आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे तो टाइम, लेबर और मनी की सेविंग तो होगी ही, लेस सॉइल कंपैक्शन होगा, इंक्रीज होगा ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन मिनिमम टिलेज। इसके बाद हम बात करेंगे डिसएडवांटेज के बारे में। तो ये आपके एडवांटेज या बेनिफिट्स हो गए, यहां पर हेडिंग डाल लीजिए आप, डिस एडवांटेजेस, या इसे क्या क्या हानियां हो सकती हैं। तो नंबर 1 यहां पर लिख लीजिए कि इंक्रीज एनुअल वीड्स पॉपुलेशन। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है या पॉइंट हो जाता है। कई बार कंपटीटिव एग्जाम में आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि विच टाइप ऑफ वीड्स इंक्रीज इन मिनिमम टिलेज। तो मिनिमम टिलेज में क्या होता है, एनुअल वीड्स की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, या कैसे होता है अभी आगे हम बताएंगे। इसके बाद में दूसरा यहाँ पे लिख लीजिए इंक्रीज एनुअल वीड पॉपुलेशन। इसके बाद में आपका हो जाएगा नोडुलेशन। नोडुलेशन इज अफेक्टेड अंडर मिनिमम टिलेज। जो भी हमारी ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप है वो नोड्यूल का फॉर्मेशन करती हैं। तो जब हमारी मिनिमम टिलेज होगी, टिलेज ऑपरेशन कम होंगे, तो क्या होगा कि जो जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर कोई क्रॉप लगी है और टिलेज ऑपरेशन हमने की लेकिन कम मात्रा में की, तो क्या होगा कि सोयल हमारी थोड़ी कंपैक्ट रहती है, तो उसमें नोडूल का फॉर्मेशन अच्छा नहीं हो पाता क्योंकि एरेशन अच्छा नहीं हो पाता है। तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाएगा आपका मिनिमम टिलेज का। इसके बारे में हम बात, इसके आगे हम बात करेंगे अब सीड जर्मिनेशन रिड्यूस। जब टिलेज ऑपरेशन कम करेंगे, मिनिमम लेवल पर करेंगे, तो सीड क्या होंगे, कई हम जब सोइंग करेंगे तो ओपन रह जाएंगे, सोयल से ढकेंगे नहीं। या क्या होता है कि कई बार जब सीड ऊपर ही पड़े रहेंगे तो उन्हें जो हमारे पक्षी होते हैं वो चुंग लेते हैं। तो इस केस में क्या होता है, या जब ऊपर ही पड़े रहेंगे तो सनलाइट उन पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में पड़ेगी, तो उससे क्या होगा कि सीड जर्मिनेशन भी हमारा रिड्यूस होता है मिनिमम टिलेज के अंतर्गत। तो ये भी आपका एक डिसएडवांटेज हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे सोइंग ऑपरेशन जो होते हैं, बीज बुआई के जो विधि होती है तो उसमें भी हमें कठिनाई आती है। इसके बाद बात करेंगे इंक्रीज सोयल पॉल्यूशन। अब ये किस प्रकार से, तो जब भी हम मिनिमम टिलेज करते हैं तो उस पे हमारे कुछ बीड्स उग जाते हैं। तो बीड्स तो हमेशा उगते हैं फील्ड में, तो उन बीड्स को मारने के लिए जब भी हम कोई हर्बिसाइड उपयोग करते हैं, तो क्योंकि पूरी फील्ड पर हम टिलेज तो करते नहीं है, और करते भी है तो कम लेवल पर करते हैं,
तो जब ज्यादा मात्रा में बीड्स हमारे उगेंगे, ज्यादा मात्रा में हर्बिसाइड यूज करेंगे और जुताई होगी नहीं तो सोयल का पलटवार होगा नहीं, तो जो भी हर्बिसाइड हम डालेंगे वो हमारे सोयल के ऊपर ही, ऊपरी सरफेस पे ही रहेंगे। तो इससे क्या होगा, लगातार हर्बिसाइड यूज करने से जो क्या होता है, सोयल में पॉपुलेशन, सॉरी सोयल पॉल्यूशन, यहाँ हमने पॉपुलेशन लिख दिया, पॉपुलेशन नहीं पॉल्यूशन होगा, तो सोयल पॉल्यूशन भी हमारा बढ़ेगा। सोयल पॉल्यूशन, तो ये पॉइंट भी आप अच्छे से नोट कर लेना। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो है एनुअल बीट्स की पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज होती है, और ऑब्जेक्टिव या बेनिफिट में आप ये भी लिख सकते हैं कि रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ पेरेनियल बीट। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है उसमें एनुअल बीट की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। एनुअल बीट्स, सबसे पहले हम यही जान लेंगे एनुअल बीट्स होता है क्या। तो ऐसे सभी बीट्स जो अपनी लाइफ साइकिल एक ही साल के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं सीड टू सीड, वो होते हैं एनुअल बीट्स। तो एनुअल बीट्स के केस में क्या होता है कि एनुअल बीट्स जो भी होते हैं एक साल में उगते हैं, अपना सीड सेटिंग करते हैं और सीड क्या होते हैं फील्ड में ही गिर जाते हैं। तो जब वहां पर हम मिनिमम टिलेज करते हैं तो जो भी टिलेज ऑपरेशन थोड़ी बहुत होती है तो उससे सीड जमीन के अंदर पहुंच जाते हैं। इसके बाद में वो सीड अगली सीजन में फिर से जर्मिनेट कर जाते हैं, जिससे हमारी क्या होती है, एनुअल बीट्स की पॉपुलेशन फिर से उग जाती है। तो एनुअल बीट्स की पॉपुलेशन इसके अंतर्गत इंक्रीज होती है। तो ये आप, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मिनिमम टिलेज के बारे में ही, जो कुछ थोड़ा पोर्शन हमारा रह गया है कि टाइप्स या फॉर्म्स ऑफ मिनिमम टिलेज। जो 3 टाइप या फॉर्म होते हैं इसके। पहला है रो जोन टिलेज। तो रो जोन टिलेज में क्या होता है कि हम प्राइमरी टिलेज करने के बाद जब भी सेकेंडरी टिलेज करते हैं तो केवल रो जोन में करते हैं जहां पर हमें सीड की सोइंग करनी होती है, तो वो होता है आपका रो जोन टिलेज। अगला है हैरोइंग मेथड। तो हैरोइंग मेथड में क्या करते हैं कि प्लॉइंग बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं, या प्राइमरी टिलेज जो कि हल की मदद से की जाती है वो बिल्कुल नहीं करते हैं, केवल हैरो की सहायता से क्या करते हैं, सीड बेड को प्रिपेयर करते हैं सोइंग के लिए। अगला है हमारा व्हील ट्रैक प्लांटिंग। तो व्हील ट्रैक प्लांटिंग में क्या करते हैं कि ट्रैक्टर की मदद से हम क्या करते हैं, सीड की सोइंग करते हैं और वहीं पर ट्रैक्टर में जो व्हील्स लगे होते हैं उनकी मदद से सॉइल को हम, या रूट जोन को जहां पर हमें सॉइल की सीड की सोइंग करनी है उसको पल्वराइज करते हैं। तो ये 3 जो मेथड्स होते हैं हमारे मिनिमम टिलेज के। तो अब यहाँ पर हमारा मिनिमम टिलेज कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे जीरो टिलेज के बारे में।